तांत्रिक बाबा तांत्रिक क्रियाक्रम कर रहा होता है और वहां पर 3 मुर्गे मंगाए जाते हैं। वो फरसे से उन तीनों मुर्गों की बलि दे रहा होता है, लेकिन के सामने जो शख्स बैठा होता है उसे कहा जाता है कि यहाँ पर इन 3 मुर्गों की बलि दी जाएगी और जिसकी तुम बलि देना चाहते हो वहां पर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। इस पर वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, लेकिन जो वो सोच रहा होता है वैसा नहीं होता। उस 100 किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति की गर्दन नहीं कटती। यहाँ पर जो व्यक्ति खुद ये गड्ढा खोदने के लिए आता है, जो ये क्रियाक्रम कराने के लिए आता है, खुद उसकी बलि दे दी जाती है। दोस्तों, जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है, पूरे मामले से पर्दा उठता है, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर आसपास के लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपकी भी रूह कांप जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, ये 26 मार्च 2023 की घटना है। यहाँ पर गोपी चंद नाम का एक हेड कांस्टेबल, जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल होता है, CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा का काम किया करता है और 26 मार्च को ही वो वहां से छुट्टी लेने के लिए अपने आला अधिकारियों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि साहब, मेरे घर पर एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे 8 अप्रैल तक छुट्टी चाहिए। फिर वहां से छुट्टी लेकर वो अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी का नाम रेखा होता है और जो उसका भाई होता है उसका नाम आदित्य होता है। घर जाने से पहले वो दिल्ली के ही एक बैंक के अंदर जाता है जहां पर उसका खाता होता है। वहां से लगभग 14 लाख रुपए उस बैंक से निकालता है। उसने कुछ दिन पहले ही लोन लिया था। लोन के पैसे लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को ये पैसे दे देता है। पड़ोस में ही उसका भाई रहता है, अपने भाई के पास जाता है और वहां जाकर अपने भाई से कहने लगता है कि मैं कहीं वापस जा रहा हूं, मुझे थोड़ा बहुत जरूरी काम है। इस पर भाई उसे पूछ बैठता है कि तुम्हें क्या काम है, तुम कहां जा रहे हो। उस पर वो भाई कहता है कि मैं एक बाबा के पास जा रहा हूं, जिस पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। आज जिस समय जा रहा हूं, कल मैं उसी समय वापस आ जाऊंगा। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे ही 27 मार्च की शाम हो जाती है, उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, ना उसका कहीं अता पता लगता। अब भाई और जो उसकी पत्नी होती है रेखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उसके जो साथी होते हैं पुलिस वाले, उनसे भी बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं से भी गोपी चंद का कोई अता पता नहीं लगता। अब परेशान होकर लगभग 4 दिन बाद 30 मार्च को नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गोपी चंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और सारा कुछ मामला पुलिस को बताया जाता है। पुलिस भी इसमें ज्यादा कुछ पैरवी नहीं करती, बस हल्की फुल्की पैरवी करती है। उसके बाद पुलिस भी चुपचाप बैठ जाती है। 6 अप्रैल 2023 के हसनापुर के सरजू के पास एक अवैध बाइक मिलती है। उस बाइक को पुलिस देखती है और उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं होती। फिर उसे अपने कब्जे में लेकर उसे पुलिस स्टेशन भेज देती है। अभी तक गोपी चंद का कहीं भी अता पता नहीं लगता और जो पत्नी होती है उसका भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 15 अप्रैल 2023 को आला अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उनसे गुहार लगाने लगते हैं कि साहब, पुलिस इसमें हमारी मदद नहीं कर रही, अच्छे से इसकी छानबीन नहीं कर रही। हसनापुर के सरजू के पास जो बाइक मिली है वो बाइक भी हमारी है। हमें लगता है कि वहीं से ही गोपी चंद हेड कांस्टेबल गायब हुए हैं। पुलिस इसमें अगर ढंग से जांच पड़ताल करे तो शायद उसका पता चल जाए। इस अधिकारियों से रेखा पत्नी और उसका भाई आदित्य गुहार लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, हसनापुर के पास ही सुना है एक बाबा रहता है, वो उस बाबा के पास गए थे लेकिन वहां से वापस नहीं आए। आप अपनी कोई टीम भेजिए और उस बाबा के बारे में जांच पड़ताल कराइए। फिर उस बाबा के बारे में पता लगाया जाता है। वहां पर एक टीम गठित करी जाती है। हसनापुर के सरजू इलाके में पहुंचा जाता है तो वहां पर जो बाबा होता है बहुत ही नामी बाबा होता है, जिसके बहुत सारे भक्त होते हैं। बाबा का नाम गणेश चंद उर्फ गणेश होता है, जो हसनापुर के सैफपुर रोड के विद्वन धाम में ही रहता है। वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब उस तांत्रिक से पूछताछ करती है तो तांत्रिक यही कहता है कि वो मेरा भक्त तो था लेकिन 26 तारीख को वो मेरे पास आया ही नहीं। इस पर पुलिस वहां से चुपचाप वापस आ जाती है और कई तरह के सबूत जुटाने लगती है। इधर जो गोपी चंद होता है उसके बैंक की डिटेल खंगाली जाती है, उसकी मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तमाम तरह की कोशिश की जाती है। तो गोपी चंद जो हेड कांस्टेबल होता है 25 मार्च को 90,000 रुपये उसी बाबा के खाते में ट्रांसफर करता है।
जब ये खुलासा पुलिस के सामने आता है तो चौकन्नी हो जाती है और तुरंत ही वापस उस बाबा के पास पहुंच जाती है और बाबा से कहने लगती है कि इसने 90,000 रुपए की इतनी बड़ी रकम आपके खाते में क्यों ट्रांसफर की है। इस पर बाबा कहने लगता है कि ये मेरा चेला है, मेरा परम भक्त था, इसलिए ये हमें पैसे देता रहता था। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से उस बाबा से पूछताछ करती है तो बाबा भी थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, गोपीचंद आज से 3 साल पहले से ही मेरा भक्त है, मेरे पास आया जाया करता है, उसके छोटे मोटे काम हैं उनको भी मैं निकाल देता हूँ। 3 साल पहले से ही जब इसकी शादी होती है, शादी के बाद से ही ये कहने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता हूँ और रास्ते से हटाने के लिए आपको जो भी करना है आप करिए, मेरी पत्नी को रास्ते से हटा दीजिए। उसके लिए मैं इससे पैसे लेता रहता हूँ, लगभग अब तक 4 लाख रुपए मैंने इससे ले लिए थे। लेकिन 26 मार्च 2023 को जब ये मेरे पास आता है और मेरे से कहने लगता है कि आज तुम्हें मेरी पत्नी की बलि देनी होगी और आज अगर बलि नहीं दे पाए तो मेरे सारे पैसे तुम्हें वापस करने होंगे। अब जो बाबा होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी की बलि दे देता हूँ, तुम बाजार से जाकर 3 मुर्गे खरीद कर ले आओ। फिर गोपीचंद से कहता है कि जब इन 3 मुर्गों की यहाँ पर बलि दी जाएगी वहां पर तुम्हारी पत्नी की गर्दन कट जाएगी। फिर ये व्यक्ति गोपीचंद बाजार से 3 मुर्गे लेकर आता है और 3 मुर्गे लाकर वहीं पर रख देता है। इस पर जो तांत्रिक बाबा होता है उससे कहता है कि तुम्हें उल्टा लेटना होगा और आंखें बंद करके लेटना होगा। अगर तुमने जरा सी भी आंखें खोली तो ये जो हमारी तांत्रिक विद्या है वो फेल हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी की गर्दन नहीं कटेगी। उसके बाद जो फरसा होता है मुर्गे के ऊपर ना चलाकर गोपीचंद की गर्दन के ऊपर चला दिया जाता है। अब गोपीचंद इधर उधर हिलने ढुलने लगता है, वो भागने लगता है। फिर दूसरा फरसा भी उसकी गर्दन के ऊपर चलाया जाता है, फिर तीसरा फरसा भी गर्दन के ऊपर चलाया जाता है। 3 फरसों में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। उसके बाद उसके मोबाइल की सिम को निकाला जाता है, मोबाइल को तोड़ा जाता है और जो मोटरसाइकिल होती है उसकी जो नंबर प्लेट होती है उसको भी तोड़ा जाता है। मोटरसाइकिल को रास्ते पर फेंक दिया जाता है और जो उसकी डेड बॉडी होती है, फोन की सिम होती है, फोन होता है, उसे लपेटकर गंगा नदी में बहा दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस की भी एक बार के लिए रूह कांप जाती है कि ये तांत्रिक बाबा कितना बड़ा निर्दयी है, इससे इतने सारे पैसे भी ऐंठता है और साथ में उसी की बलि दे देता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम तो इसकी पत्नी की बलि लेने वाले थे, पर तुमने इसकी बलि किस लिए ले ली? फिर तांत्रिक बाबा बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पर मुर्गे की बलि दूं और वहां पर जाकर उसकी गर्दन कट जाए। हमने तो बस इसको झूठ मूठ को बहकाया था और बहकावे में आकर इससे पैसे ऐंठे थे, लेकिन अब हमें लगने लगा था कि ये दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है, अगर इसको हमने पैसे वापस नहीं दिए तो ये सारे के सारे पैसे भी हमसे वापस ले लेगा और हमें जेल के अंदर भेज देगा। इसलिए हमने भय की वजह से ही इसको ही रास्ते से साफ कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन उसे नहीं पता होता जो ये गड्ढा वो खोद रहा है वो गड्ढे में वो खुद ही गिर जाएगा, उसके लिए ही वो अंतिम गड्ढा बन जाएगा। तो दोस्तों, इस घटना से आपको सीख भी मिलती है और आपको सतर्क रहने की एक शिक्षा भी मिलती है कि इस तरह के क्राइम से अपने आप को किस तरह से बचाया जा सके। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।